नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल राम टेके और इस वीडियो में हम नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन के अगले भाग डुप्लीकेट जीन की बात करेंगे। इसके पहले हम सप्लीमेंट्री जीन्स एवं कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स की बात इसके पहले के वीडियोज़ में हमने कर ली है। अब इस वीडियो में हम डुप्लीकेट जीन्स की बात करते हैं और इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो मैं समझता हूँ आपको डुप्लीकेट जीन्स क्या होते हैं ये भली भांति समझ आ जाएगा। डुप्लीकेट जीन्स भी नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन का एक उदाहरण है। तो चलिए देखते हैं। जो डुप्लीकेट जीन्स होते हैं, डुप्लीकेट जीन्स का जो रेशियो है वो 15:1 है। इसे हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन अ सिंगल कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 2 or more pairs of non-allelic genes independently, the genes are called duplicate genes। अर्थात इसे अगर हिंदी में आप समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब कोई एक कैरेक्टर 2 या 2 से अधिक नॉन एलिलिक जीन्स के जोड़ों के द्वारा स्वतंत्र रूप से नियंत्रित होता है, तब ऐसे जीन्स डुप्लीकेट जीन्स कहलाते हैं। और डुप्लीकेट जीन्स भी नॉन एलिलिक इंटरेक्शन का ही उदाहरण है। इन डुप्लीकेट जीन्स के बारे में सर्वप्रथम जॉर्ज एच सल नामक वैज्ञानिक ने 1914 में इन डुप्लीकेट जीन्स के बारे में बताया था। इन्होंने एक कॉमन वीड अर्थात एक खरपतवार की प्रजाति है, सामान्य खरपतवार है जो खेतों में उगता है, उसका नाम है सेफर्ड पर्स और वैज्ञानिक नाम उसका बर्सा पास्टोरिस। इस खरपतवार पे जेनेटिक स्टडी करके डुप्लीकेट जीन्स क्या होते हैं ये उन्होंने बताया था, जॉर्ज एच सल ने। जो ये सेफर्ड पर्स है अर्थात यह जो बर्सा पास्टोरिस है, इसमें इन्होंने जॉर्ज एच सल ने 2 वेराइटीज़ के सीड केस देखे। सीड केस का मतलब होता है जो बीज के ऊपर का कवर, उसे सीड केस कहते हैं। तो 2 वेराइटीज़ में पहली वेराइटीज ट्रायंगुलर सीड केस वाली। जो ट्रायंगुलर सीड केस वाली जो वेराइटी थी उसको 2 डोमिनेंट जीन्स, एक कैपिटल T और एक कैपिटल D के द्वारा स्वतंत्र रूप से ट्रायंगुलर सीड केस बनाया जाता। अर्थात इन दोनों जीन्स में से एक अकेला जीन भी जैसे कैपिटल T भी ट्रायंगुलर सीड केस बनाएगा और यह डोमिनेंट कैपिटल D यह भी हो अगर अकेला तो भी वह ट्रायंगुलर सीड केस बनाएगा, और दोनों अगर एक साथ होंगे तो भी वह ट्रायंगुलर सीड केस बनाएंगे। दूसरी जो वैरायटी है बर्सा पास्टोरिस की वह है ओवल अर्थात अंडाकार सीड केस वाले। तो जो ओवल सीड केस वाले कब बनते हैं, जब रिसेसिव जीन्स जो हैं वो होते हैं। रिसेसिव जीन कौन से? ये जो कैपिटल T और कैपिटल D जो जीन्स हैं ये अगर रिसेसिव होंगे तो ही वो ओवल सीड केस बनाएंगे। तो इस तरीके से जॉर्ज एच सल ने इस बर्सा पास्टोरिस के सीड केस के ऊपर में जेनेटिक स्टडी की थी, इसकी इनहेरिटेंस की स्टडी की थी और डुप्लीकेट जीन्स क्या होते हैं इसके बारे में बताया था। तो चलिए आगे देखते हैं कि इन्होंने क्या देखा था। तो जॉर्ज एच सल ने क्या किया था, एक ट्रायंगुलर सीड केस वाले, यहाँ देखिए ये ट्रायंगुलर सीड केस वाले पौधे का
ओवल सीड केस वाले पौधे के साथ में क्रॉस कराया। तो यहाँ जो ट्रायंगुलर सीड केस वाला था, यह देखिए कंप्लीटली होमोजाइगस डोमिनेंट, अर्थात इसमें दोनों जीन जो हैं, दोनों डोमिनेंट जीन का जोड़ा है। जैसे इसमें कैपिटल टी कैपिटल डी वाला पौधा, और ये कंप्लीटली रिसेसिव पौधा, अर्थात इसमें जो टी है दोनों स्मॉल है और डी जो है वो भी दोनों स्मॉल है। स्मॉल डी जीनोटाइप वाले फीमेल पौधे। ये ट्रायंगुलर और ओवल सीड केस वाले पौधों के बीच उन्होंने क्रॉस कराया। तो देखिए, तो इससे गैमेट्स किस तरीके के बनेंगे, ऐसे गैमेट बनेंगे जिसमें कैपिटल टी और कैपिटल डी, यह एक प्रकार का गैमेट होगा, और इसमें स्मॉल डी ये एक प्रकार के गैमेट्स होंगे। और इन गैमेट्स के फ्यूजन से जो F1 जनरेशन में जो पौधे बनेंगे, वहाँ पर देखिए जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी और इधर का स्मॉल टी, इधर का कैपिटल डी, इधर का स्मॉल डी। तो ये देखिए, ये नया जीनोटाइप हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल डी स्मॉल डी। और ये 100% जो पौधे यहाँ F1 जनरेशन में मिल रहे हैं, वो सभी के सभी ट्रायंगुलर सीड केस वाले होंगे। अब यहाँ पर देखिए, कैपिटल टी और कैपिटल डी दो डोमिनेंट जीन हैं, इसलिए वो ट्रायंगुलर सीड केस बना रहे हैं। अभी इन्हीं F1 पौधों के बीच फिर से क्रॉस कराया गया, तो उनको जो F2 जनरेशन में जो रिज़ल्ट मिला उसके ऊपर नज़र डालिए। देखिए, ये जो पौधा है, इसके जो गैमेट है उसको इस तरफ रख दिया, ये जो पौधा है इसके गैमेट्स को इस तरफ रख दिए। तो यहाँ पर वही मेंडल के स्वतंत्र अपव्ययन के नियम से 4 गैमेट्स बनेंगे। ये कैपिटल टी, ये कैपिटल डी के साथ में, और ये कैपिटल डी, ये स्मॉल डी के साथ में, यह स्मॉल टी, यह कैपिटल डी के साथ में, और यह स्मॉल टी स्मॉल डी के साथ इस तरीके से स्वतंत्र रूप से अपव्ययित हो जाएंगे, मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। उसी तरीके से इधर इस पौधे के गैमेट्स, उसके भी 4 इस तरीके के ये 4 गैमेट्स बन जाएंगे, 4 प्रकार के गैमेट्स। अब इनको अगर हम चेकर बोर्ड में रखें, ये चेकर बोर्ड है, इस पे अगर रखें और उसका कॉम्बिनेशन करें, तो देखिए यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल डी कैपिटल डी, ये होता है। उसी तरीके से सभी को कंबाइन कर लें अगर, तो देखेंगे कि जहाँ पर भी कैपिटल टी अर्थात टी डोमिनेंट और कैपिटल डी अर्थात डी डोमिनेंट, दोनों एक साथ या दोनों में से कोई भी एक अकेला भी अगर है, तो वह ट्रायंगुलर सीड केस बना लेता है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक गिनती करेंगे तो 15 ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसमें इन दोनों जीन में से कोई ना कोई एक जीन तो डोमिनेंट अवस्था में आ ही रहा। सिर्फ ये आखिरी वाला, लास्ट वाला एक कॉम्बिनेशन है जिसमें कि दोनों जीन कम्प्लीटली रिसेसिव अवस्था में है, अर्थात स्मॉल टी स्मॉल डी। इसी अवस्था में वह ट्रायंगुलर सीड केस नहीं बना पाते, वह ओवल सीड केस बन जाता है यहाँ पर। तो ये देखिए, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसका जो रेशियो होता है, यह रेशियो है 15:1, अर्थात 15 जो यहाँ पर प्रोजेनीज बनी F2 जनरेशन में, ये सभी F2 जनरेशन की प्रोजेनीज है। तो 15 जो है वह ट्रायंगुलर सीड केस वाली बनी, और सिर्फ एक जो है वह ओवल सीड केस वाला बना। तो यहाँ पर ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि जो एक लक्षण है ट्रायंगुलर सीड केस, वह लक्षण इन 2 जीन्स के द्वारा, एक कैपिटल डी और दूसरा कैपिटल डी, अर्थात दोनों डोमिनेंट जीन के द्वारा स्वतंत्र रूप से बनाया जाता है। अर्थात दोनों में से कोई एक अकेला भी मौजूद होता है तो यह लक्षण बन जाता है, और दोनों साथ में रहते हैं तब भी यही लक्षण बन जाता है। और वो जब रिसेसिव अवस्था में होते हैं तब फिर उसका जो रिसेसिव अवस्था का जो लक्षण है ओवल सीड केस या अंडाकार सीड केस, तो वह बनता है। तो इस तरीके से यह जो है वह डुप्लीकेट जीन रेशियो कहलाया 15:1 का। और यह
इस एक्सपेरिमेंट के करने के बाद, इस एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट को देखने के बाद कि जो जॉर्ज एच सल है उन्होंने बताया था कि डुप्लीकेट जीन्स भी होते हैं जो कि नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन का प्रकार है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको डुप्लीकेट जीन्स क्या होते हैं यह अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और मेरे इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दीजिए, और अधिक अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल अनिल सर की क्लास, उसको सर्च कर लीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे हर वीडियो को देख करके आप सीखते रहिए। नमस्कार।